हो गया सूर्यवा में हो गया उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण का। सूर्यवा में अब हो गया है हो गया है हो गया है, अब नहीं जाना होगा दूर। सूर्यवा में मिलेगा उच्च स्तरीय शिक्षा। ज्ञानपुर स्थित पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया वर्चुअल संवाद। इस दौरान भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी और आए विधायक दीनानाथ भास्कर व जिला अधिकारी आरिका अखौरी उपस्थित रही। हम जोड़ेंगे सीधे जिला अधिकारी आरिका अखौरी से, वो बताएंगी किस तरह से लोगों को दिया गया है लाभ। आज जो हमारे डूडा विभाग के द्वारा संचालित दो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को ऋण वितरण, जो उनको किस्तें दी जा रही हैं आवास के लिए, उसका वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से सिंगल क्लिक से बेनिफिशियरीज़ को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त, जिस स्टेज में वो अपने आवास के निर्माण के हैं, उनको सिंगल क्लिक से उनकी धनराशि मिली है उनके खाते में। और दूसरा, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत जो हमने अचीवमेंट किया है हमारे जनपद में 138% हमने अपने टारगेट के अतिरिक्त अचीव किया है। उसके अंतर्गत भी हमने सांकेतिक तौर पर 10 लाभार्थियों को उसका सर्टिफिकेट दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हमारे एक लाभार्थी से संवाद किया है जो ज्ञानपुर में श्याम जी हलवाई हैं, वो फास्ट फूड का ठेला चलाते हैं। उनको उन्होंने संवाद किया उनके साथ और उनको प्रोत्साहन दिया है आगे इस तरह से काम करें। भिखारी रामपुर ग्राम सभा में बच्चों के विवाद में जम के चले दोनों तरफ से ईंट और पत्थर, 1 दर्जन हुए दोनों तरफ से घायल। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिखारी रामपुर ग्राम सभा में विनोद यादव व इसहार के बीच बच्चों के विवाद हो गया। देखते ही देखते बच्चे आपस में लड़ने लगे। इसी बीच दोनों तरफ से आ गए जवान और बुजुर्ग, चले जम के ईंट पत्थर, जम को हुआ गोरिल्ला युद्ध। सूचना पहुंची सूर्यावा थाना परिसर में पहुंचे हैं थाना अध्यक्ष मय फोर्स समेत दोनों तरफ से कुल मिलाकर 8 लोगों को लिया हिरासत में। जोड़ेंगे पहले एक पक्ष से, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष। रामपुर में क्या मामला था, दो पक्ष आपस में मारपीट करने लगे? अरे वो एक्चुअली बच्चे में झगड़ा हुआ था। छोटा वाला मेरा भाई था, तो शायद यहाँ पे सूर्यावा आया था बीड़ी गिनाने। तो मतलब वो जा रहा था, तो 2-3 बच्चे, विनोद नाम का एक व्यक्ति था भिखारी रामपुर में, वो मेरे भाई को हाथ दिखा रहा था मारने के लिए। उसके बाद वो घर पे आया, तो मेरे छोटे वाले चाचा, इसहाक नाम है उनका, उनको बताए। तो फिर वो गए मतलब उसके घर उड़ान लेके विनोद यादव के घर पे। तो विनोद यादव ने ये तक नहीं पूछा क्या मैटर है, उसने ना मेरे चाचा को 2-3 लपड़ मारे। उसके बाद फिर मतलब हल्ला हुआ। मैं था नहीं घर पे, मैं दूसरी जगह था। तो फिर चाचा वाचा सब उधर गए। विवाद क्यों हुआ था? हाँ, विवाद क्यों हुआ था? विवाद तो यही है, कुछ मसला ही नहीं है, सिर्फ पूछने गए थे। मेरा छोटा वाला भाई जो था, बच्चों के लिए विवाद हुआ था? हाँ, बच्चों के लिए विवाद हुआ था। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? मेरे घर में 5, मेरे पापा, चाचा, मैं, मेरा एक भाई और मेरे आंटी, सब घायल है। और ईंटें उधर से पत्थरबाजी हुई। हमारे फैमिली में कोई पत्थरबाजी ना किया। वो 4 व्यक्ति, एक विनोद और विनोद का लड़का और उसका साधु का लड़का, ये 4 व्यक्ति थे जो मतलब झगड़े की फसाद की जड़ है। उषा जी, भिखारी रामपुर में क्यों मारपीट आज हुई? बच्चे करी। दोनों तरफ से बच्चे थे? हाँ, मेरा बच्चे थे। वो लोग आया तो बोले कि हाथ पकड़ लिया, क्यों तू लोग, मैं सब नहीं मना रहे, तू लोग क्यों मना रहे हैं? इसलिए मेरे लड़के के 5-6 लोग पकड़ के मारने लगा। हम गए, पकड़ लिया। हमारे ऊपर वो डंडा, गोजी, डग्गा लेके, वो तबला, टंगारी, फरसा, भाई जी के टंगारी से मार दिए। डग्गर चला रहे हैं बड़े बड़े, मारा था डंडा डग्गर। वो लोग के लगा है तो उन्होंने डग्गर मारा था ना, औरत लोग छत पर थे। रामनगर निवासी 70 वर्षीय वृद्ध गया मवेशी चराने दूसरे दिन भी नहीं लग सका पता। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर निवासी सीताराम पाल उम्र 70 वर्ष घर से मवेशी चराने गए थे। इसी बीच ओवरा नदी तट पर उनका छतरी, जूता और
कपड़े मिले, लेकिन उनका पता नहीं चला। शंका होने पर कि कहीं नदी में फिसल तो नहीं गए हैं, अनहोनी तो नहीं हो गई उनके साथ। इस बीच ग्राम प्रधान राकेश द्वारा वहां पर पूरी तरह से ड्रोन कैमरा चलाया गया। फिर बड़ी संख्या में ग्रामीण हेरे, गोताखोर हेरे, लेकिन नदी में नहीं पता चला। दूसरे दिन भी तलाश रही जारी। इधर थाना अध्यक्ष राम जी यादव से बात हुई, उन्होंने बताया कि नदी के अलावा अब रिश्तेदारी व अन्य जगह परिजन अब खोजबीन उनकी शुरू कर दिए हैं। 2 दिन घर से गायब होने पर न मिलने से परिजन रो रो कर बेहाल हैं। फिलहाल दूसरे दिन नहीं मिल सके हैं सीताराम पाल। भदोही नगर पालिका स्थित गजिया रेलवे फाटक दिसंबर तक बन के हो तैयार। भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी ने किया निरीक्षण, दिए निर्देश। आप देख सकते हैं किस तरह भदोही नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचे हैं। गजिया पास रेलवे फाटक के ऊपर जो ओवरब्रिज बन रहा है, अब दिसंबर तक जल्द से जल्द करें पूरा। जोड़ेंगे हम सीधे भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी से, क्या कुछ उन्होंने इस रेलवे के ऊपर जो बन रहा है ओवर ब्रिज, उसको लेकर कहा कितने दिन में बन के होगा तैयार। देखिए, गजिया ओवरब्रिज का आज मैंने निरीक्षण किया, उसमें कुछ न कुछ कमियां मिली हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए सहायक अभियंता और अभियंता यहाँ पे हैं। मैंने कहा कि इस तरह की गलती अब भविष्य में न हो। जो थोड़ी मोड़ी गलती थी वो लेबरों के नाते थी, और उसको ठीक कराने के लिए मैंने कह दिया है। और मानक के अनुरूप ही काम हो, मानक के विपरीत अगर काम होगा तो इसलिए हम उच्च स्तरीय जाँच करा देंगे, एक बात। दूसरी बात, इस पुल को हम हर हालत में, चाहे जो भी हो जाए, हर हालत में युद्ध स्तर पे काम करके इस पुल को हम दिसंबर तक जनता को सौंपने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम दिसंबर महीने में इस पुल का हम उद्घाटन भी करेंगे। ये हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपने व्यापारी भाइयों को, जिन्होंने इसमें हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग करने का काम किया। और पूर्ववर्ती सरकारों में जहाँ पे मुआवजे तक का पैसा नहीं था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही उत्तर प्रदेश में बनी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी सत्ता संभाले, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैंने मुआवजे का प्रावधान करवाया, मुआवजे का पैसा दिलवाया। अगर ये पैसा रहा होता तो निश्चित रूप से आज जो इतने दिनों से यह पुल लटका हुआ था, काम नहीं हो रहा था, तो निश्चित रूप से अगर मुआवजा मिला होता तो ये काम बहुत पहले हो गया होता। लेकिन निश्चित रूप से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम दिसंबर महीने में हर हालत में इस पुल का उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। मोड़ स्टेशन पर मोड़ पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पांडे द्वारा किया गया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोड़ चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पांडे भदोमोड़ स्टेशन पर पहुंचे हैं, और पहले से वहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच चुकी थी, और उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के बारे में उन्हें किया जागरूक। किस तरह किए हैं जागरूक, सीधे ले चलते हैं आपको मोड़ स्टेशन पे, जहां स्वयं वो एक महिला कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है जागरूक। करके भागते वहाँ से एक स्प्रे भी आता उसके लिए, तो वो अपने बचाव के लिए है। बाकी ये बता रहे हैं, आप आइए बताइए। इनकी सुरक्षा, आप लोगों की सुरक्षा के लिए नंबर दिया गया है, महिला हेल्पलाइन वाला 1090 है, ठीक। इसी के हिसाब से आप लोग कर सकती हैं। अपना जो भी है अपराध बढ़ता है, कुछ भी होता है, आप लोगों के साथ कुछ भी होता है, तो आप उसमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 108 नंबर भी है, 176 है, 1098 चाइल्ड वाला बच्चों के लिए। उस पर आप लोग मतलब कॉल करेंगे, आप लोग को सुविधा दी जाएगी, आप लोग की हेल्प की जाएगी। उसमें आप लोग किसी के लिए महिला सशक्तिकरण अपने अधिकार के लिए, अधिकार हम लोग का ये है, किसी से डरिए मत, आप लोग खुले से रहिए, अपने हिसाब से अपने दिमाग से काम करिए। आप लोग की कुछ ऐसा न हो कि आप लोग के घर में विवाद हो, कुछ भी हो, अपने हिसाब से।
छटरा ग्राम सभा में जन्माष्टमी के अवसर पर समाजवादी पार्टी के योजन सभा लोहिया के जिला अध्यक्ष अजीत उर्फ पप्पी यादव ने किया मटकी फोड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन। उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कोरोना काल चल रहा है, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसलिए गांव के ही बच्चे इस मटकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसके बाद वो अपने अपने घर जाएंगे। फिलहाल उन्होंने आज छटरा ग्राम सभा में किस जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता किया है उद्घाटन। बीरापुर पंचायत भवन पर दुर्गागंज में तैनात महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बीरापुर की महिलाओं को किया गया है जागरूक। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीरापुर न्याय पंचायत भवन पर पहुंची है दुर्गागंज थाने पर तैनात महिला पुलिस कर्मी। पहले से वहाँ उपस्थित थी बीरापुर की महिलाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया जागरूक। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं उपस्थित रहीं। खड़गपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को सुबह 5 बजे होगा पौधा रोपण। यह जानकारी पतंजलि योग समिति के ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर शीतला प्रसाद यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी पहुंचकर इस कार्यक्रम में भाग लें, जिससे कि यह एक कार्यक्रम ऐसा है कि जो पर्यावरण को सुरक्षित करता है। इसलिए पौधारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दुर्गागंज पुलिस न्यायालय के आदेश पर पहुंची है मध्य प्रदेश, जहां 82 की नोटिस की है तामिल। दुर्गागंज पुलिस एसआई व कांस्टेबल पहुंचे हैं गैंगस्टर में फरार चल रहे अभियुक्त घर, किए है नोटिस चस्पा। हम आपको बता दें जो नोटिस चस्पा की गई है वो है अनहार सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी बनानिया थाना कालीपीठ जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश। इस दौरान वहां डुगडुगी भी पिटवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। यह सारी जानकारी थाना अध्यक्ष दुर्गागंज रामजी यादव ने दी है। कुढ़वा चौमुहानी पर असंतुलित बाइक लेकर गिरा 50 वर्षीय अधेड़ हुआ गंभीर रूप से घायल। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुढ़वा चौराहे पर 50 वर्षीय अधेड़ असंतुलित बाइक लेकर गिर पड़ा, जहां उसके पैर में गंभीर चोटें आई है। आसपास के लोग उसे उठाकर एक निजी पास ही चिकित्सालय में कराया उपचार। हम आपको बता दें सूर्यावा से फूलपुर जा रहे अबरार अहमद नामक व्यक्ति, जिनका घर ही फूलपुर बताया जा रहा है, वो असंतुलित बाइक लेकर गिर गए। आसपास के लोग पहुंचे हैं, उन्हें चारपाई पर लेटाकर पास ही एक निजी चिकित्सालय में कराए हैं उनका उपचार। परिजनों के दिए हैं सूचना, परिजन आए हैं, उसके बाद उन्हें ले गए अपने घर।